जय श्री कृष्ण। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी विभूजन से बहुत समय बाद मिलने का मौका मिला है और अभी तो पितृपक्ष चल रहा है। इस पावन बेला में हमें ये सुअवसर मिला है कि हम एडवोकेट सीमा मानधन्या जी से जान सके, श्राद्ध पक्ष की डिटेल समझ सके और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ले सके। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ सीमा जी से। वे सनातन संस्था की साधिका हैं और वे इचलकरंजी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से हैं। वे वहाँ संस्था में साधना के लिए जाया करती है और धर्म जागृति, धर्म शिक्षण पर प्रवचन भी दिया करते हैं। इसी तरह से सीमा दीदी से ये हमें दूसरी बार लाभ मिल रहा है। ये सत्र पहले भी एक बार हुआ था और उसका गाइडेंस का लाभ हम पिछले 2 वर्षों से ले रहे हैं। सीमा दीदी ने हमें गाइड किया था कि श्री गुरुदेव दत्त का जाप होना चाहिए। बेटियां भी ये जाप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती हैं और गीता जी के 7वें अध्याय का पठन। तो इसी चल जानकारी को हम पूरी तरह विस्तार से एक बार फिर से समझेंगे, सीखेंगे सीमा दीदी से। तो आप सभी विभूषण की ओर से मैं शब्द सुमन से सीमा जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण सीमा दीदी। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। आ रही है मेरी आवाज सभी को? हाँ जी हाँ। ओके, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करती हूँ। आप सबको नमन करती हूँ। आज के विषय की शुरुआत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बताए गए ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में से ही एक सिद्धांत है हमको बताया हुआ कि हमारे ऊपर 4 तरह के ऋण रहते हैं। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण और चौथा है समाज ऋण। यह 4 तरह के ऋण चुकाने के अलग अलग मार्ग हमको बताए गए हैं। तो आइए इस पितृ पक्ष में पितृ ऋण फेडने के लिए, पितृ ऋणों से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से श्राद्ध विधि करना चाहिए, इसके लाभ क्या होते हैं, इसमें आने वाली अड़चनों को हम कैसे दूर करें, इस तरह से हम अलग अलग विषयों की जानकारी लेंगे। आज इसमें पितृ ऋण फेडने के लिए हम सभी को श्राद्ध विधि करना आवश्यक है। यह श्राद्ध विधि हम हमारे माता पिता, दादा दादी या निकटवर्ती जो भी सगे संबंधी उनकी मृत्यु उपरांत की यात्रा सुखमय हो, उनको आगे की गति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से जो किया जाने वाला संस्कार है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। यानी श्रद्धा से किया जाने वाला संस्कार विधि श्राद्ध है। अब यह श्राद्ध हम जो करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पितरों को इससे गति प्राप्त होती है। तो फिर हम पितर किसे कहेंगे, यह समझ कर लेते हैं। मृत्यु उपरांत जिसको गति नहीं मिलती, यानी जिसको आगे का जन्म नहीं मिलता, जिसकी कुछ इच्छाएं वासनाएं अतृप्त रह जाती है, ऐसे ही जो हमारे गए हुए हैं पूर्वज, उनको पितर कहते हैं। फिर ऐसे पितरों को गति देने के लिए यह श्राद्ध विधि पितृ पक्ष में 15 दिन का किया जाता है। अब श्राद्ध विधि का इतिहास क्या है, हम यह समझ के लेंगे। श्राद्ध विधि सबसे पहले श्राद्ध का विधि जो बताया गया वो ब्रह्मदेव जी के पुत्र अत्रि ऋषि ने यह विधि बताया था और मनु ने सबसे पहले श्राद्ध विधि किया था। यानी श्राद्ध विधि का कार्य है तो सबसे पहले मनु ने किया था, इसलिए मनु को श्राद्ध की देवता कहा जाता है। यानी इसके बाद अगर हम देखेंगे
तो त्रेता युग में भी भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए, जब उनको वनवास काल में अपने पिता की मृत्यु हेलो। का समाचार मिला, तब उन्होंने अपने पिता के लिए यह श्राद्ध विधि किया था। यानी त्रेता युग से यह विधि शुरुआत चला ही आ रहा है करते हुए। यानी पुरातन हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अगर हम समझे तो पुरातन काल से ही ये शास्त्र विधि बताया गया है श्राद्ध करने का, और वो पुरातन काल से ही करते आ रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि फिर श्राद्ध का महत्व क्या है, तो आइए अब हम वह भी समझ के लेते हैं कि श्राद्ध का महत्व क्या है। पितृपक्ष में ये 15 दिन जो है, हमारे पितर पृथ्वी लोक के समीप आते हैं। यानी इन 15 दिनों में यमलहरियां जो है वो पृथ्वी लोक के एकदम पास होने की वजह से हमारे द्वारा जो भी पितरों के लिए श्राद्ध, दान पुण्य कर्म या अन्न जल का जो दान दिया जाता है, वह हमारे पितरों तक ज्यादा जल्दी पहुंचता है। इस यमलहरियों के माध्यम से हमारे पूर्वजों को वो मिलता है। इसीलिए यह श्राद्ध विधि का महत्व इन 15 दिनों में ज्यादा बताया गया है। इस काल में हम जो भी हमारे पूर्वजों को अन्न, जल या पिंडदान देते हैं, वो उन तक शीघ्र पहुंचता है। और हमारे पूर्वज इन 15 दिनों में राह ही देखते हैं कि कब हम पृथ्वी लोक के समीप जाएं, हमारे वंशज हमारे लिए श्राद्ध विधि करे, हमको वो मिले, हम तृप्त हो जाए और वहां जाते जाते अपने पूरे परिवार को कृपा आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इस तरह से श्राद्ध का महत्व हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही अतुल्य ऐसा बताया गया है। तो आइए अब ये श्राद्ध करने का लाभ हमको क्या क्या होता है ये समझ के लेंगे। हम हमारे नियमित रूप से हम जब श्राद्ध विधि करते हैं तो हमारे पूर्वज की जो भी इच्छाएं रहती है, जो भी उनकी वासनाएं रहती है, वो तृप्त होने लगती है और हमारी पूर्वज की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है नियमित रूप से श्राद्ध करने से। तो हमारे पूर्वज को आगे आगे की गति प्राप्त होती है। यानी किसी कारणवश हमारे पूर्वज किसी योनि में अटके हुए हैं और हम उनके लिए नियमित श्राद्ध करते हैं, तो आगे आगे के लोक में जाने की गति उनको प्रदान होती है, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हम सबको श्राद्ध विधि इन 15 दिनों में करना ही चाहिए। हम सब कहते हैं कि वर्ष श्राद्ध तो हम करते ही हैं, क्या इसके बावजूद भी हमको 15 दिनों में श्राद्ध करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वर्ष श्राद्ध करने से केवल एक ही पूर्वज जिनकी उस दिन वो तिथि रहती है, उन्हीं को उस दिन किया हुआ श्राद्ध विधि का फल मिलता है। परंतु 15 दिन जब हम पितृ पक्ष में 15 दिन श्राद्ध विधि करते हैं, तो हमारे पूर्वज यानी हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन सबको यह श्राद्ध विधि का फल प्राप्त होता है, उनको आगे के लोक में गति प्रदान होती है। इसलिए हम सबको यह 15 दिन श्राद्ध विधि करना ही चाहिए। श्राद्ध विधि हम कैसा करते हैं, तो हम ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, कागोल देते हैं, गोग्रास देते हैं। इस माध्यम से हमारे पूर्वजों को अन्न और जल जो मिलता है, उसी से वो तृप्त होकर अपने परिवार पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसीलिए हम क्यों हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद रहने के लिए, उनका आगे की गति प्राप्त करने के लिए हम सबको यह श्राद्ध विधि करना ही चाहिए। अब हम ये कहेंगे कि श्राद्ध विधि कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए? अगर देखा जाए तो हमारे परिवार का जो बेटे होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही यह श्राद्ध विधि किया जाता है। यानी जो बड़ा बेटा होता है वही घर का कर्ता धर्ता होता है, उसी के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता दादा दादी के लिए श्राद्ध विधि किया जाता है। अब यहाँ पर हम ऐसा समझेंगे कि अगर किसी के 4 बेटे हैं और वो अलग अलग रहते हैं, तो चारों ही बेटों को अपने माता पिता के लिए श्राद्ध विधि जो है वो करना चाहिए, क्योंकि सभी का माता पिता का ऋण तो ये सभी बेटों पर समान ही होता है ना। इसीलिए अगर वो अलग अलग रहते हैं
तो भी उनको अलग अलग अपने माता पिता का, दादा दादी का श्राद्ध विधि करना ही चाहिए, ऐसा हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है। अगर किसी के बेटा नहीं है तो फिर कैसे? तो बेटा नहीं है तो बहू श्राद्ध कर सकती है, पत्नी श्राद्ध कर सकती है, पोता पोती, पोता बहू हो गया, लड़की हो गई, दोइता दोइती, या निकटतम हमारी जो भी सगे संबंधी है वहां श्राद्ध विधि कर सकते हैं। यानी हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहीं पर भी ऐसा उसने जगह नहीं रखी है कि इस कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पाए। यानी ये श्राद्ध विधि किसी को भी हमारे अपने पूर्वजों के लिए करने का यह स्थान यहाँ पर बताया गया है। अब शास्त्र के अनुसार अगर हम श्राद्ध करने में अगर कोई अड़चने आती है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? यानी हमारे पूर्वज अतृप्त रह जाते हैं, हम किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अतृप्त रह जाते हैं, यानी उनको आगे के लोक में गति नहीं मिल पाती है। फिर उनकी गति नहीं मिलने की वजह से उनको तकलीफें होती हैं, उनको अड़चने आती हैं, और उसका परिणाम जो है वो हमारे पूरे घर के ऊपर होता है। अब किस तरह से होता है? यानी हमारे अतृप्त पूर्वजों की तकलीफों के लक्षण जो है वो हम समझ के लेंगे। तो कैसा आता है ना कि अतृप्त पूर्वजों के लक्षण हम कैसे पहचाने? तो किसी किसी घर में देखिए ना कि बिना कारण अनबन होते ही रहती है, किसी न किसी को इस तरह की बीमारी होती है कि उसका इलाज ही समझ में नहीं आता है। किसी के घर में विवाह कार्य होने में अनेक बाधाएं आती हैं, किसी के घर में सब कुछ अनुकूल होते हुए भी अ, लाभ हो नहीं पाता, हानि ही हानि होती है व्यापार में। किसी को अपने पूर्वज सपने में दिखाई देते हैं, सपने में सांप ज्यादा दिखाई देना, या हमारे पूर्वजों की परछाई जो है वो घर में घूम रही है, इस तरह के लक्षण जो है वो हमारी पितरों की इच्छाएं, हमारे पितर तृप्त नहीं हो पाए, उनको गति नहीं मिल पाई, इसलिए ये सारी तकलीफें हमारे घर में दिखाई देती है। यानी हमारे पूर्वज तकलीफ नहीं देते, उनको जो लिंग देह में जिस योनि में वो अटके हुए हैं उन्हीं से हमको यह तकलीफ होती है। वो हमारा ध्यान चाहते हैं कि हम उनके वंशज होने के नाते हमारे पूर्वजों के लिए कुछ करें। इस तरह से हम उनको हमारी अड़चनों को दूर करके हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध विधि करें तो उसका फायदा हम सबको निश्चित ही ज्यादा होता है। अब श्राद्ध विधि करने में अगर कोई अड़चन हो तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि हम संसार मार्ग से साधना करते हैं और इस सांसारिक जीवन में अड़चने तो आती ही रहती है। किसी कारणवश अगर हम नहीं श्राद्ध विधि कर पाए तो उससे दूर करने का मार्ग क्या है, अब हम समझ के लेंगे। हमारा हिंदू धर्म शास्त्र यह कहता है कि किसी कारणवश हम श्राद्ध विधि नहीं कर पाए तो उसके लिए पर्याय भी है। अब पर्याय क्या है? तो अमान्य श्राद्ध करना। अब अमान्य श्राद्ध करना यानी कैसे कि हमारे पूर्वजों की जिस दिन तिथि है उस दिन एक थाली में अनाज, चावल, घी, तेल, सब्जियां, शक्कर, नारियल, सुपारी और दक्षिणा यह रखना, उसके ऊपर गंध अक्षता माकर एक तुलसी पत्र रखना, जिसको हम सीधा भी कहते हैं। वह सीधा हम संकल्प करके किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, किसी भी पंडित को, अगर वो ना हो तो किसी वेद पाठशाला में, किसी गौशाला में, या अगर वो भी ना हो तो किसी मंदिर में ले जाकर वह सीधा दे सकते हैं। इसको अमान्य श्राद्ध कहते हैं, यानी सीधा देना, हमारे पूर्वजों के नाम से सीधा देना। इस तरह का भी हम कर सकते हैं। अगर यहां भी हम नहीं कर पाए तो हिरण्य श्राद्ध। अब इस श्राद्ध में कैसा बताया गया है कि हमारी अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी दक्षिणा हमको देनी है वह एक थाली में हम रख दे, उसके ऊपर गंध अक्षता फूल तुलसी पत्र रख दे और संकल्प करके वहां हम किसी भी, फिर मंदिर में, किसी पंडित जी को, किसी वेद पाठशाला में, यहाँ गौशाला में
यह भी देकर हम हिरण्य श्राद्ध कर सकते हैं। अगर हम यह भी नहीं कर पाए तो आगे है गोग्रास देना, यानी किसी भी गौशाला में जाकर हम गायों के निमित्त उतनी कुछ दक्षिणा देकर या गोग्रास की दक्षिणा अर्पण करके श्राद्ध विधि कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं हो पाया तो हम अर्पण कर सकते हैं कुछ दक्षिणा। कोई भी समाज आध्यात्मिक जो संस्था है, उन आध्यात्मिक संस्था में जो धर्म कार्य के लिए काम करती है, उस आध्यात्मिक संस्था में जाकर राशि अर्पण करने से भी उन पितरों को गति प्राप्त हो सकती है। अगर हम यह भी नहीं कर पाए तो निराण्य कोई जंगल में जाकर, निर्मनुष्य जगह पर जाकर दोनों हाथ खड़े करके दक्षिण की तरफ मुंह करके, दोनों हाथ ऊपर करके हम पूर्वजों को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक यानी एक गवत का एक टुकड़ा छोटा सा वो ले लीजिए हाथ में और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं यह जो आपको अर्पित कर रहा हूं इससे आप तृप्त हो जाए और आपका कृपा आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। यानी इतना सुंदर धर्म शास्त्र और विधि हमारे इस हिंदू धर्म में बताए गए हैं कि कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि इस वजह से हम श्राद्ध नहीं कर पाए, इस वजह से आज हमारा श्राद्ध करना रह गया। ऐसा सुंदर हिंदू शास्त्र धर्म की रचना हमारे इसमें की गई है। इतना महान हमारा हिंदू धर्म शास्त्र है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पूर्वज जिनको हम हिंदू धर्म में हर एक कार्य की एक देवता होती है। अब हम कहते हैं कि अगर यह सब कुछ भी हम नहीं कर पाए तो केवल दत्त भगवान की उपासना करने से भी हमारे पूर्वजों को गति मिलती है। अब दत्त भगवान की उपासना करना यानी कैसे, अब हम समझ के लेंगे कि दत्त भगवान के नाम जप से पूर्वजों को कैसे गति मिलती है। दत्त भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का संगम, यानी उत्पत्ति स्थिति और लय, यह जो कार्य है वो तीनों में समाया हुआ है। ऐसे हमारे दत्त गुरु के ही अधीन हमारे पूर्वज जिस किसी भी योनि में रहते हैं, अटके हुए हैं, उस योनि से अगर उनका छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो दत्त भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है कि उनकी वहां से सदगति, उनको आगे के लोक में गति वो प्रदान कर सकते हैं। यानी हर एक भगवान का हम देखते हैं कि एक कार्य होता है। अगर आप समझ के लेंगे तो हम जानते हैं कि गणेश जी जो है वो विद्या विद्या के दाता है ना, बुद्धि के दाता है गणेश जी। हाँ, हम देखेंगे माँ सरस्वती विद्या की देवी है, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। जिस तरह से हमारे देवताओं के अलग अलग कार्य हैं, उसी तरह से ही दत्त भगवान का कार्य है कि हमारे गए हुए पूर्वजों को, हमारे पितरों को सदगति देने का कार्य जो है वो दत्त भगवान का है। इसीलिए हम इन 15 दिनों में श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त इस तरह का नाम जप करें तो हमारे पूर्वजों को ज्यादा जल्दी गति प्राप्त होगी। क्योंकि किसी कारणवश हम यह श्राद्ध विधि नहीं भी कर पाए और केवल हमारे पूर्वजों के लिए श्री गुरुदेव दत्त का नाम स्मरण करके उनके लिए माला करके उसका फल उन्हें अर्पित करें तो भी हमारे पूर्वजों को गति मिल सकती है। इतनी ज्यादा कार्य शक्ति, इतनी ज्यादा शक्ति दत्त भगवान के नाम में है कि किसी भी योनि में अगर हमारे पूर्वज अटके हुए हैं तो वहां से उनको आगे के लोक में गति प्रदान करते हैं। इसीलिए इन 15 दिनों में श्री गुरुदेव दत्त का हमको नाम जप करना चाहिए। अब 15 दिनों में तो करना ही चाहिए, पर रोज भी अगर हमको 3 माला श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करना ही चाहिए। क्योंकि पता नहीं होता है ना हमारे पूर्वज कौन से कब किस दिन गए हुए हैं। जाने अनजाने में कोई पूर्वज किसी योनि में अटके हुए हैं तो हम उनको, उनके वंशज होने के नाते श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करके उसका फल अर्पण करें तो हमारे पूर्वजों को रोज ही गति प्रदान होगी, उनको तकलीफ नहीं होगी। वो जिस किसी यातना में होंगे
उनसे वहां उनका छुटकारा होगा और वो आगे के लोग में गति प्रदान करेंगे। वर्तमान काल में हम देखते हैं ना कि ज्यादातर लोग साधना नहीं करते, यानी पूजा पाठ व्रत उपवास यह सब नहीं करते, और फिर मरने के उपरांत उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ न कुछ वासनाएं अतृप्त रह जाती है। इसीलिए हम देखते हैं ज्यादातर कि आजकल हर एक को पितृदोष बताते हैं, काल सर्प योग शांति कराओ, नारायण नागबली कराओ, त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ, यानी हर एक को पितृदोष बताया ही जाता है। क्योंकि आजकल के लोग इतना कर नहीं पाते, मरने के उपरांत कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ वासनाएं अतृप्त रह जाती है, इसलिए फिर उनको आगे के लोक में गति प्रदान नहीं हो पाती। फिर हम क्या करते हैं ना कि उनके वंशज होने के नाते यह जो विधि बताया जाता है, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है, नारायण नागबली है, या काल सर्प योग शांति, यह तो हमको अवश्य कराना ही चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वज उस मंत्रोपचार से उनको ऊर्जा प्राप्त हो और उनको आगे की गति मिले। यह सब विधि जो है वो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। श्राद्ध विधि जो है वो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, और ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उपचार से हमारे पूर्वजों को ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे कि वो आगे के लोक में जाए। इसलिए हम सबको रोज ही 15 दिन तो ज्यादा नामस्मरण करें ही, पर रोज ही कम से कम 1 घंटा तो भी श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप जो है वो करना ही चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध विधि करने से हमारे माता पिता और उनके 3 पीढ़ियों तक हम उनको गति प्रदान कर सकते हैं। हमारे परिवार के, हमारे निकट संबंधी, हमारे मित्र सहेली, पशु पक्षी, हमारे जाने अनजाने में देखे हुए हमारे सारे रिश्तेदार, इन सबको गति प्रदान करने का कार्य जो है यह 15 दिन में श्राद्ध विधि करने से मिलता है। इसलिए हम सबको 15 दिन बड़े ही श्रद्धा के साथ ये श्राद्ध विधि करना चाहिए। पर अब क्या होता है ना कि आजकल बच्चों की यह सोच होती है कि हम हमारे माँ बाप को, वो है तभी इतने अच्छे से रखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हम संभालते हैं, तो फिर हमको अलग से श्राद्ध, मरने के उपरांत श्राद्ध विधि करने की क्या आवश्यकता। पर हम क्या करते हैं कि वो कहते हैं बच्चे कि इससे तो अच्छा है ना कि वो जीवित है तभी उनका पूरा ध्यान रखो, उनकी पूरी केयर लो, उनको संभालो, उनके हिसाब से सब कुछ करो। हमारा तो हिंदू धर्म शास्त्र यही कहता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। इसके कई उदाहरण श्रवण बाल का है, पुंडलिक का है, भक्त का, इस सब हमारे इसमें बताए ही गए हैं। बिल्कुल, यह तो हमारा कर्तव्य ही है कि माँ बाप की पूरी पूरी सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य ही है। परंतु मरने के बाद, मरणोपरांत उनकी आगे की यात्रा सुखमय हो, उनको आगे गति प्रदान हो, वो कोई तकलीफ में न हो, इसीलिए श्राद्ध विधि करने का दायित्व भी हमारा ही है। इसीलिए हम सबको ये श्राद्ध विधि करना ही चाहिए। या हम सब कहना चाहेंगे कि श्राद्ध विधि करने से अपने कर्तव्य को हम पूरी तरह से निभा पाते हैं। हमारे माता पिता के हमारे ऊपर कितने तरह के ऋण रहते हैं, हम चाहकर भी नहीं फेर सकते, पर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई यातना ना हो। जिस तरह से हम उनका ध्यान अभी रखते हैं, उसी तरह से मरने के उपरांत भी उनको आगे गति प्राप्त हो, इसलिए भी हमको श्राद्ध विधि करना हमारा एक कर्तव्य का ही भाग है। हमारे माता पिता की सेवा यह एक संतान का बड़ा ही परम कर्तव्य है, वो तो हम सबको निभाना ही है। पर हम ऐसा भी समझ में आता है कि आजकल कहते हैं नई सोच कि श्राद्ध के दिन किसी अनाथ आश्रम में जाके, किसी वृद्धाश्रम में जाके, किसी गरीबों को खाना खिला दे, कहीं दान दक्षिणा दे दे, ताकि हमारे पूर्वज को वो मिले। पर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन हम अनाथ आश्रम में दे, वृद्धाश्रम में दे, यहाँ पर देने से पुण्य जो मिलेगा वो हमको मिलेगा। और हम श्राद्ध हमारे पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, हमारे माता पिता दादा दादी निकटतम संबंधियों के लिए कर रहे हैं।
उनको क्या प्राप्त होएगा ये सब करने से? क्योंकि पुण्य जो है वो तो हमारे खाते में आएगा, फिर हमारे पूर्वजों को क्या मिला? इसीलिए यह सब या किसी संस्था में देणगी दे दो, यह सब दान पुण्य करने के लिए बाकी साल के और भी तो दिन है ना, कि जिस दिन हम बड़ी श्रद्धा के साथ ये दान पुण्य करें और उस पुण्य के भागी हो। पर इन 15 दिनों में या विशेषकर जिस दिन भी हमारे निकटतम संबंधियों की श्राद्ध की तिथि रहती है, उस दिन हमको श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करके उन पितरों के लिए ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, कागोल देनी चाहिए, गोग्रास देना चाहिए। अब हम कहते हैं कि यह श्राद्ध विधि हम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? नहीं, श्राद्ध विधि जो है वो हमको ही करना रहता है, सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है। पर हमको कैसे? कि श्राद्ध विधि में बताए गए मंत्रों के उच्चार स्पष्ट नहीं हो पाते, हम उसको अच्छे से नहीं बोल पाते, इसलिए जो श्राद्ध विधि है ब्राह्मणों के द्वारा हम करवा के लेते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध विधि मंत्र उपचार के साथ करने के बाद मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि इस ऊर्जा की शक्ति से ही हमारे पूर्वजों को आगे की गति प्राप्त होती है। इसीलिए हमको ब्राह्मणों द्वारा या पूजा विधि श्राद्ध विधि करवा के लेना चाहिए। ब्राह्मणों के माध्यम से, कागोल के माध्यम से ही हमारा दिया हुआ अन्न जल हमारे पूर्वजों को मिलता है। यह ब्राह्मणों को वरदान दिया है, यह कागोल को भी वरदान दिया है। और हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में यही बताया गया है कि जब तक हम ब्राह्मणों को नहीं खिलाते, जब तक हम कागोल को नहीं देते, गोग्रास नहीं देते, तब तक हमारे पूर्वजों को वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारे पूर्वजों तक वो अन्न जल पानी, हमारा दिया हुआ दान पुण्य पहुंचने का एक ये माध्यम है। इसलिए हमको इन 15 दिनों में बड़े ही श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को खाना खिलाकर, गो कागोल देकर, गोग्रास देकर श्राद्ध विधि पूरा करना चाहिए। अब हम कहेंगे कि वृद्धाश्रम में भी तो हम दे सकते हैं ना, वहां पर भी तो कितने वृद्ध लोग रहते हैं। बिल्कुल आप उनको खाना खिलाइए, क्योंकि अन्नदान श्रेष्ठ दान है, करना ही चाहिए। और उससे जो पुण्य प्राप्त होएगा वो मेरे खाते में आएगा, मेरे पूर्वजों को नहीं मिलेगा। इसलिए पितृ ऋण उतारने के लिए सबसे साधा और सीधा उपाय जो बताया गया है वो श्राद्ध विधि का। यह करने से हमारे पूर्वज ज्यादा जल्दी तृप्त होते हैं, हमारा दिया हुआ अन्न जल उन तक यमलहरी के माध्यम से जल्दी पहुंचता है, वो तृप्त होते हैं, वो कृपा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इस तरह से आज हमने ये सब कुछ समझ के लिया कि इन 15 दिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कितने महत्वपूर्ण है और हमको यह श्राद्ध विधि कितनी श्रद्धा के साथ पूरा करना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमको हमारे ऊपर का पितृ ऋण उतारना है तो हमको श्राद्ध विधि करना ही चाहिए। इस तरह से सनातन संस्था सनातन.org इस वेबसाइट पर जाकर आप सब इस तरह के अलग अलग जो विषय है, धर्म शिक्षण पर, धर्म जागृति पर, धर्म प्रबोधन पर, अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन हमको मिल सकता है, जिससे कि हम इसको अच्छे से कोई भी शास्त्र अच्छे से समझ पाए, उसके पीछे का क्या विधि है, क्या विधान है, वो किस तरह से करना चाहिए, यह हमको समझ में आ पाए और वो हम अच्छे से कर पाए। इसी तरह से ये सब सेवाएं जो है वो सनातन संस्था बिना मूल्य प्रदान करती है। अभी जैसे मैंने पूरा बताया कि श्राद्ध विधि कौन करे, कैसे करे, कागोल कैसे निकाले, तिलांजलि कैसे दे, इन सब के ऊपर सनातन संस्था के ग्रंथ भी उपलब्ध है कि श्राद्ध विधि, उसके पीछे का महत्व, वो हमको क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। सनातन शॉपी पर जाकर आप ऑनलाइन भी यह बुक्स ग्रंथ जो है वो मंगवा सकते हैं, कि जिससे कि हमको पूरा उसका शास्त्र के अनुसार पूरा विधि मालूम पड़े और इस हिसाब से हम श्राद्ध विधि कर पाए। इस तरह से बाल संस्कार लेना या अलग अलग भगवान के नाम जप का महत्व क्या है, उसके उच्चारण कैसे हो, ऐसे दिव्य वाणी ऐप जो है सनातन संस्था का, वह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि हमको शास्त्र के अनुसार उच्चारण समझ में आए,
उस भगवान का नाम जब हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से करें, जिससे कि हमको इसका पूरा पूरा फायदा हो। आज विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा सनातन संस्था से हमको यहाँ आमंत्रित किया, आप सबके सामने बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए हम विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे गुरुदेव जी के चरणों में भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्हीं की वजह से हम आज यह विषय आपके सामने ले पाए। जय श्री कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जय श्री कृष्णा। आ रही है आवाज? जय श्री कृष्ण। हाँ आ रही है? हाँ, अब आ रही है ना आवाज, बोलिए ना। आ रही है जी। हाँ मुझे ये पूछना था कि अभी बड़े सिटियों में कवरेज होते नहीं है, और वो भाग ऐसा ही रखा रह जाता है अगर हम छत पे रखते हैं काबल देने के हाँ हाँ लिए। हाँ हाँ। हाँ और कहते हैं कि एक भाग कुत्ते को भी दिया जाता है, मगर हाँ कुत्ते भी आजकल के ग्रहण नहीं करते। बिस्कुट खाने लग गए तो वो चीजें ऐसी ही रखी रह जाती है। तो हाँ फिर हाँ। कैसे हम उसको ये करें? फिर वो तो सब बाहर एक बार रख दिया गया तो फिर वैसे ही पड़ा रह जाता है, पाँव में जाता है। तो हम्म। इसका कैसे हम समाधान निकालें? मुझे हाँ, ये पूछना है। जी। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं ना, कि जो भी हम पांच भाग पांच निकालते हैं भाग ना, भी निकालते एक हैं। थाली हाँ जी। हाँ पांच हाँ पांच जगह पर रखते हैं ना, तो वो जी। पांचों की पांचों जो भाग है वो हम पूरा हाँ गाय को खिला दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट गाय तो भी खाएगी, इधर उधर खाएगी। हाँ नहीं। हाँ, इधर उधर नहीं लगेगा, पैर नहीं पड़ेगा, और फिर जी। हमको उसका पूरा फायदा भी हो पाएगा। इसलिए वो पांचों ही भाग आजकल गाय को ही खिलाना ज्यादा बेटर माना गया है। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। और एक और पूछना था कि हाँ बोलिए। एकादशी वाले, हाँ जी, एकादशी वाले दिन जो श्राद्ध होता है, तो हाँ इसमें क्या भोजन बनाना चाहिए? कोई कहता है फराळ का करो और अन्न का करो। इसमें दुविधा महसूस हो रही है, तो इसका भी समाधान वैसे तो, चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तो शास्त्र तो हमारा यही कहता है कि एकादशी के दिन श्राद्ध है, तो एकादशी के दिन भी हम श्राद्ध के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं, फरियाल का भी, है ना। तो वह भी जी हम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अपन खीर बना सकते हैं। देखिए आप, इसकी साबूदाने की होगी, भगर की होगी, खीर बना सकते हैं। तो जिस जी। दिन का जिस दिन किया उसका तो फल मिलता ही है। पर हमारा मन नहीं मानता, हमको ऐसा लगता है कि अरे एकादशी को खिलाया, पता नहीं हमारे पूर्वजों को मिला होगा या नहीं मिला होगा। तब आजकल क्या करते हैं कि एकादशी को फरियाल करवा देते हैं, और द्वादशी के दिन फिर से खीर पूड़ी बनाकर खाना भी खिला देते हैं। तो दोनों भी पर्पस हमारे उसमें सॉल्व हो जाते हैं। यानी उस माध्यम से द्वादशी के दिन फिर से उन्हीं के लिए संकल्प करके या उन्हीं के लिए प्रार्थना करके हम फिर से ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं ऐसे। हाँ, यानी एकादशी वाले दिन हमको फराळ का भोजन कराएं, और हाँ जो फिर अपन 5 जगह ग्रोग्रास निकालते हैं, तो उसमें यानी वो जो एकादशी की जो पूरी वगैरह अपन बनाए वो रखे, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, एकादशी के दिन तो एकादशी का ही रखिए ना, जो भी आप बनाते हैं हाँ पकवान वही हाँ। आपको एकादशी के दिन रखना है ना। अच्छा। दीदी और फिर यहाँ नेक्स्ट। और जी। और भी प्रश्न आए हैं, हाँ मैं बोलिए रीड ना, आउट कर बोलिए। देती हूँ। गया जी हाँ। में श्राद्ध विधि करवाने के बाद भी हमको हम्म। पूर्वजों के लिए श्राद्ध करवाना चाहिए क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कराना ही चाहिए। गया जी में जब हम श्राद्ध कराते हैं तो हमारे सारे पितरों को गति मिल जाती है, यानी उनको मोक्ष मिल जाता है। पर हमारा उनसे जो संबंध है वो तो विलीन हो गए, उनको मोक्ष मिल गया, बराबर है। पर आज भी हम जिस संबंध से उनको मानते हैं, जैसे हमारे दादाजी है, हमारे कोई पूर्वज है, तो हमसे आज भी उनका संबंध मेरे से है ना। तो मैं आज भी उनको मानती हूँ। तो फिर उनकी अगर गति भी हो गई हो, अगर उनको दूसरा जन्म भी उनका हो गया हो, तो भी वो वहां जहां पर भी रहेंगे
वहां पर वो और ज्यादा सुखमय रहेंगे। इसीलिए गया जी में श्राद्ध करवाने के बावजूद भी हमको श्राद्ध विधि या करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। जी दीदी। यानी और ग्रेस, ग्रेस जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रेस पॉइंट मिलते हैं ना हमको टीचर की तरफ से या कभी कभी, वही ग्रेस यानी वही उन्नति उनकी और आगे होती है, ऐसा है। जी, एकदम सरल इसमें समझा दिया कि हम सब समझ सके। और जैसा अभी आपने बताया भी था सेशन में कि ब्राह्मणों को ही देने से पूर्वजों को मिलता है, जो para adentro तो मम्मी तो वही एक बार और अभी काम है हमारे में, अभी कौन सा हाँ, यहाँ पर हम ये लेंगे कि ब्राह्मणों को देने से ही पूर्वजों को मिलता है क्या, या हम गरीबों को दान करें, ऐसा प्रश्न। तो जी ब्राह्मणों को ही जब हम खिलाते हैं, यानी हमारा हिंदू धर्म शास्त्र यही कहता है कि हम जब ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जब कागोल को देते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हमारे पूर्वजों तक वो मिलता है। गरीबों को देने से पुण्य मिलेगा जरूर, वो पुण्य हमारे खाते में आएगा, क्योंकि वो पुण्य के खाता हमारे ऊपर आता है। हम अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए विधि करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों को देने के लिए ब्राह्मण और कागोल, यह दो ही पर्याय हमारे शास्त्र में बताए हैं। उन्हीं को वरदान दिया है, जब तक हम उनको नहीं देंगे तब तक हमारे पूर्वजों तक वो नहीं मिलेगा। जी। और जैसे वर्ष श्राद्ध करने के बावजूद भी इन हाँ पितृपक्ष में श्राद्ध विधि करना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि वर्ष श्राद्ध की जो तिथि होती है ना, वो एक किसी की होती है। सपोज कोई अष्टमी तिथि को कोई दादाजी और सब गए हुए हैं, तो उन दादाजी की ही अष्टमी तिथि हुई वर्ष श्राद्ध में, उसी दिन उनके लिए करूंगी, बराबर है, दादाजी का नाम लेकर ये सब कर कर मैं उनके लिए करूंगी। पर इन 15 दिनों में जब हम इन पितृ पक्ष में श्राद्ध विधि करते हैं, तो हमारे पूर्वजों को, मैंने पहले भी कहा था, हमारे माता पिता के 3 3 पीढ़ी के पूर्वज जो भी गए हैं, जो हमारे निकटतम संबंधी है, कौन कब गया है, कैसे गया है, हमको कुछ भी पता नहीं रहता। हमारे जी मित्र, सहेली, पशु पक्षी, आजकल तो हम ये सब रखते भी है ना, तो कौन कब और कैसे गया है हमको पता नहीं है। फिर उनको भी गति देने का दायित्व जो है वो हमारा ही है। इसीलिए इन 15 दिन में श्राद्ध विधि या करना ही चाहिए, ताकि सारे ही पूर्वज तृप्त हो जाए। श्राद्ध जिसका वर्ष श्राद्ध होता है वो एक तृप्त होएगा, और इन 15 दिन में जब अगर हम श्राद्ध विधि करते हैं, तो जाने अनजाने में जो भी पूर्वज कहीं रह गए हो, हमसे छूट गए हो, उनको भी गति प्रदान करने का कार्य ये 15 दिन में किया हुआ शास्त्र करता है। मतलब रोज भी कर लेना चाहिए, जिस दिन तिथि हाँ पता है वो तो ठीक है, ठीक पर है। हम रोज भी कर 15 पन, दिन तक। 15 दिन हम कैसा रोज, जैसे गाय के लिए तो निकालते ही है गोग्रास, या गाय जी के लिए गुड़ गोग्रास ये करते हैं, या फिर सबसे लास्ट हम सर्वपितृ अमावस्या को करते ही है, कि मेरे हाँ जी जितने भी पूर्वज गए हैं जाने अनजाने में, मेरे से रह गए है, कोई छूट गया है, तो हम सर्वपितृ अमावस्या को वो करते ही है सबके लिए। तो इसलिए इन 15 दिन में उन तक वो ज्यादा जल्दी पहुंचता है, क्योंकि यमलहरी हमारे नजदीक रहती है, ज्यादा प्रमाण में यमलहरी हमारे पृथ्वीलोक के पास रहती है, पितर हमारे पृथ्वीलोक के समीप आए हुए रहते हैं। तो इन 15 दिन में केवल उनको ज्यादा जल्दी मिलता है, इसलिए 15 दिन में करना ही चाहिए। और वो जो जैसे सबको एक क्वेश्चन होता है कि फोटोज लगाने चाहिए या नहीं, हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कैसे है ना कि फोटो तो हम जनरली लगाते ही है। अगर हम देखा जाए तो शास्त्र ये कहता है कि दक्षिण दीवार पे, दक्षिण की ओर जो दीवार हमारे घर में रहती है, वहां जी पर हमारे पूर्वजों का फोटो लगाना चाहिए। क्योंकि हम एकदम से तो हमारे मन से हम उनको निकाल नहीं सकते, और हमको ऐसा लगता है कि वो घर में दिखते हैं तो उनका कृपा आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए कैसे करते हैं ना कि हम लोग जनरली फोटो लगाते ही है, हम उसको डिनाई कर ही नहीं सकते चाहे तो भी।
शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हम अटकाते हैं एक तरह से उनको, हमारे इसमें और भी फोटो लगाते हैं तो, क्योंकि बार बार हम उनको हाँ बोलते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं आप ध्यान दो, हम अटका रहे हैं, ऐसा शास्त्र कहता है कि फोटो नहीं लगाना जी। चाहिए। पर यस। हमारा मन नहीं मानता ना, हम लगाते हैं। तो आप फोटो लगाइए जरूर, दक्षिण दीवार पर लगाइए, दक्षिण की जो दीवार हमारे घर में है वहां लगाइए, और उसके पीछे श्री गुरुदेव दत्त की एक स्टिकर पट्टी या कोई तो भी एक दत्ता का फोटो लगाइए, ताकि हमारे पूर्वजों की गति प्राप्त हो, या जो दिशाएं है दक्षिण दिशा, यम की दिशा है ना, तो उस दीवार पर वो फोटो लगाना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना कि फोटो रहता, तो हम बच्चों से भी कहते हैं कि आप प्रणाम कीजिए, आप डेली उनके दर्शन कीजिए। लेकिन ऐसा बोला जाता कि वही पूर्वज वापस आए रहे तो वे खुद ही खुद को कैसे प्रणाम करें। हम कैसे एक यहाँ पर अपन बोलना चाहेंगे कि अटकाए नहीं उनको, हम में नहीं अटकाए। आप जहां कहीं भी हो भगवान, आप उनको गति प्रदान कीजिए, आपकी रक्षा हो, या हम उनके लिए प्रार्थना करें, पर उनसे हम अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करें, या हमको ध्यान देना चाहिए। उनके लिए हम उनके फोटो को हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप इनको अपने चरणों में लीजिए, आगे की गति प्रदान कीजिए। उनके लिए हम प्रार्थना करके जा सकते हैं घर से। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत स्पष्ट सरलता से समझाया आपने, जो हम सब समझ भी पाए। और भी किसी के कोई प्रश्न है तो आप बारी बारी से अनम्यूट करके एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो हाँ, बेहतर होगा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो यहाँ से हम रीड आउट कर लेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि माइक ओपन रहने से फिर आवाज भी आती है पीछे। वैसे दीदी ने पूरे पॉइंट्स कवर कर दिए, सबकी मन की शंका कुशंका सॉल्व करवा दी कि हमें जहां जो है वो कर सकते हैं। सभी बच्चों ने ये आशीर्वाद, ये पावन बेला का सुअवसर लेना ही चाहिए। सही है ना। और है किसी के कोई प्रश्न? हेलो। हाँ हाँ दीदी, बोलिए ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। बोलिए अ, ना। जय जिनेन्द्र। दीदी वो फोटो का बताया आपने, तो फोटो मतलब एग्जैक्ट फोटो के पीछे लिखना है गुरुदेव, गुरु नहीं दत्ताय नमः, फो, और उसके ऊपर अ, फोटो लगनी है नहीं, फोटो के बैक साइड में फोटो है ना। बैक साइड। हाँ हाँ, हाँ जैसे अभी ये फोटो है किसी की, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हाँ 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 हाँ। ये सपोज किसी की फोटो है सामने। राइट। हाँ हाँ, इस फोटो हाँ के बैक साइड यहाँ पे बैक साइड। श्री गुरुदेव दत्त की स्टिकर पट्टी मिलती है, या आपके हाँ हाँ आसपास कोई सनातन संस्था का कोई साधक हो तो हाँ, वहां से है आप मेरे पास। मंगवा सकते हैं ना। मेरे पास तो बहुत सारी बुक वह आती है उनकी। तो श्री गुरुदेव दत्त की स्टिकर पट्टी पीछे के साइड लगाइए, जैसे ये ओके। फोटो सामने है और ये हाँ पीछे हाँ। साइड में आपको लगानी है वो स्टिकर पट्टी, अच्छा। ताकि हाँ। दत्त भगवान उनको कहीं अटकाए नहीं, उनको आगे की गति प्रदान कर सके। अच्छा, मतलब वो स्टिकर दीवार को लग के रहेगा। हाँ, दीवार को, यानी हाँ दीवार को लग हाँ के रहेगा। आ गया ना ध्यान में आपके? हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। दीदी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी दीदी? जी जी, हेलो। मिल जाएगी। हाँ हाँ, मिल जाएगी। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ दीदी, मिल हाँ, जाएगी। मिल जाएगी। मिल यहाँ जाएगी। आप सभी विभूजन हैं, सभी के पास विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है ही सब्सक्राइब किया हुआ। आप सबको ये रिकॉर्डिंग आज तक वहां अपलोड कर दी जाएगी, तो हम अभी 8 दिन इसका लाभ ले पाएंगे। इसीलिए हमने सीमा दीदी से बिल्कुल 2 दिन में पूछा और उन्होंने हाँ कर दिया कि नहीं, जरूर से लेते हैं हम ये सत्र, कि सबको इसका लाभ मिल धन्यवाद सके। दीदी, बहुत बढ़िया आ- समझाया आप। आप जी सब लोग धन्यवाद दीदी। कीजिए, और अच्छे से कीजिए। जो दिन हमारे हाथ में रहे अभी, आप 10 दिन
वहां भी बहुत श्रद्धा से और बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि हमारे पूर्वज तृप्त हो जाए और वो कृपा आशीर्वाद दे आपको। बस यही प्रार्थना करते हैं हम। आप सबका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन ने ये मौका दिया, इसलिए हम आपके साथ बोल पाए ना। इसलिए उनका भी, रानी दीदी का भी, और सभी सहयोगी का हम बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। यस, थैंक यू ऑल। आप सभी जुड़े, और सीमा दीदी ने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी हमें समय नहीं दिया, नहीं इसके लिए हम सभी